हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10, दैट इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। सो स्टूडेंट्स, पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये अब मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप लोग मुझे बताएंगे। जो भी मेरी वीडियो देखे प्लीज एक बार कमेंट कर दो कि आप लोगों को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, कि बेसिकली वो होते क्या हैं और किस लिए होते हैं। क्योंकि ना एक बारी ये नहीं है कि आप लोगों ने वीडियो देख ली तो आप लोगों को समझ में आ गया, बट आप लोगों को याद कैसे रहता है। समझ में तो चलो आ गया, बट आप लोगों को याद कैसे रहेगा जब आप लोग कहीं पे लिखोगे तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, आपको याद रहेगा। ठीक है, नाउ आज की हमारी वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब हम लोगों ने पिछली क्लास में हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था कि मेल हार्मोन कौन सा होता है और फीमेल हार्मोन कौन सा होता है। साथ साथ में मेल और फीमेल हार्मोन के नाम भी एक बारी कमेंट सेक्शन में लिख दो। देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीजेस हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब मैंने आप लोगों को पिछली वाली क्लास में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड के बीच में डिफरेंस भी कराया था कि इन दोनों ग्लैंड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन को रिलीज करते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं, जिनमें डक्ट में सिक्रीशन होती है और डक्ट के थ्रू हार्मोन रिलीज होता है। नाउ ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। देखो, टारगेट साइट क्या होती है स्टूडेंट्स। अब जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि देखो, जो भी हमें बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, तो कोई भी हमारा बॉडी ऑर्गन या बॉडी पार्ट कोई भी चीज प्रोड्यूस करता है तो वो उसको ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो ऐसे ही हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और फिर टारगेट साइट वो होती है जिस बॉडी पार्ट को उस हार्मोन की रिक्वायरमेंट हो, वहां पे जाके वो यूज हो जाता है या वहां पे जाके वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो टारगेट साइट का मतलब आप लोगों को पता चल गया कि टारगेट साइट क्या होती है। टारगेट साइट मतलब कि जो भी हमारा बॉडी पार्ट को रिक्वायरमेंट है हार्मोन की, वहां पे हमारा हार्मोन चला जाएगा अपना काम करने के लिए। नाउ द टेस्टिस एंड ओवरी सिक्रीट सेक्स ऑर्गन। अब हार्मोन, अब जो टेस्टिस और ओवरी है ये सिक्रीट करते हैं सेक्स हार्मोन, और उन हार्मोन का नाम मैंने आप लोगों को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जब मैंने पढ़ाए थे तो मैंने आप लोगों को उन हार्मोन्स का नाम बताया था। एक बारी कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कर दो कि आप लोगों को याद है या नहीं है। प्लीज, अगर कोई भी ये वाली वीडियो, कोई भी मेरे चैनल पे नया है और मेरी ये वीडियो देख रहा है तो एकदम से ये वाली वीडियो देखना ना स्टार्ट करे, पहले सीक्वेंस वाइज चलते हुए आए। हाँ, अगर आप लोग पर्टिकुलरली इसी टॉपिक के लिए वीडियो देख रहे हैं तो एक बात अलग है। नाउ ठीक है, अब बेसिकली स्टूडेंट्स, हार्मोन्स हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और रिप्रोडक्टिव फंक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। यहाँ पे हमें समझाया गया है, यहाँ पे हमें बताया गया है कि ओवरी जब मेच्योर होती है, मतलब कि ओवरी जब हमारी पूरी तरीके से मेच्योर हो जाती है और वो ओव्यूल भी, ओवा भी, एग जिसे हम बोलते हैं, वो भी पूरा मेच्योर हो जाता है, तभी वो रिलीज होता है। स्पर्म्स भी रिलीज किससे होते हैं, हार्मोन से। यहाँ पे हमें ये पढ़ाया गया है। द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो सेक्स हार्मोन होता है वो कौन सा ग्लैंड कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, कि कितना रिलीज करना है, कितने अमाउंट में रिलीज करना है, कब रिलीज करना है, कब रिलीज नहीं करना है, ये सब की कमांड कौन देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ द पिट्यूटरी सिक्रीट्स मेनी हॉर्मोन्स, वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर, ओवा को मैच्योर करता है इन द ओवरीज एंड स्पर्म्स फॉर्म इन द टेस्टिस। पिट्यूटरी वैसे तो बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, पर उनमें से एक हार्मोन ऐसा सिक्रीट करता है जो हेल्प करता है एग को या फिर ओवा को मैच्योर होने में और ओवरी से रिलीज करने में और स्पर्म को फॉर्म करने में, टेस्टिस में। ठीक है, यही बताया मैंने आप लोगों को। नाउ
स्टूडेंट्स टारगेट साइट बेसिकली आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टारगेट साइट वो जगह होती है जहां पे हमें हार्मोन की जरूरत हो। देखो जैसे सपोज करो अब हमारे अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की ग्रोथ हो रही है, तो उसमें क्या क्या ग्रो होता है, हमारे फेशियल हेयर्स आने लगते हैं, बॉयज के मुस्टैचेस आने लगते हैं, ये सब कुछ होता है ना। देखो ओवरऑल तो डेवलपमेंट हो गई, बट अब कोई लड़का है जिसको मुस्टैच नहीं आई, तो अब वो जो हार्मोन है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को नाम बता देती हूँ जरा, रुको। टेस्टेस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन। यहीं से चेक कर लो कि आप लोग जो सोच रहे थे, आप लोगों ने जो कमेंट किया है वो ठीक है या नहीं है। अब ओवरी से कौन सा रिलीज होता है, ईस्ट्रोजन। लड़कों में ये और लड़कियों में ये, मेल एंड फीमेल। तो अगर किसी लड़की में ओवरऑल डेवलपमेंट हो गई है बट उसकी सिर्फ मुस्टैच नहीं आ रही है, तो फिर सब कुछ हो गया, अब सब कुछ रोल प्ले कर लिया टेस्टोस्टेरोन ने। अब उसका एक मेजर रोल रह गया है कि हेयर ग्रोथ करना और फेस मुस्टैचेस लेके आना। तो अब ये अब मतलब कि फेस उसका टेस्टोस्टेरोन का कोई मेन बॉडी ऑर्गन है जहां पे वो अटैक करेगा, लाइक टारगेट साइट करेगा, और फिर उसके बाद उसको मुस्टैचेस आनी स्टार्ट होंगी। तो ये नहीं कि कोई बहुत जल्दी मैच्योर हो गया है या कोई लेट मैच्योर हुआ है, ऐसा नहीं होता। हर बॉडी टू बॉडी वेरी करता है कि पहले आप लोगों की मुस्टैचेस आ रही हैं या आप लोग रिप्रोडक्टिवली आप लोग मैनेज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सो अब देखो बेसिकली है क्या, हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिम्युलेट। अब स्टिम्युलेट का मतलब क्या होता है, बॉडी में इन हॉर्मोन्स का लेवल राइज अप करना, लेवल राइज करना हॉर्मोन्स का। ठीक है, यहां पे मैंने स्टूडेंट्स टेस्टिस लिखा था, मिट गया है थोड़ा, टेस्टिस। हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिम्युलेट मतलब कि जो हार्मोन पिट्यूटरी से रिलीज होता है ऑन द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, वो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है, क्योंकि हमें इन दोनों हार्मोन्स की जरूरत होती है। हम इन्हीं दोनों हार्मोन्स की वजह से मैच्योर हो पाते हैं और हमारे अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लगते हैं। प्राइमरी में स्टूडेंट्स सेक्स ऑर्गन्स आ जाते हैं। ठीक है, टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड ईस्ट्रोजन इन फीमेल। ठीक है, इन दोनों का लेवल राइज कर देता है। उसके बाद क्या होता है, रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड याद रखना है, एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और फिर ये बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचता है जिसको हम टारगेट साइट बोलते हैं, जहां पे ये जो हॉर्मोन्स हैं वो अपना मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्टिम्युलेट चेंजेस मतलब कि हमारी बॉडी में चेंजेस बहुत तेजी से होने लगते हैं इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी में हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट चेंजेस हो जाते हैं इन दोनों हॉर्मोन्स की वजह से। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी कौन से दो हार्मोन है जो हमारे को हेल्प करते हैं मैच्योर होने में, दैट इज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड ईस्ट्रोजन इन फीमेल। इन दोनों की स्पेलिंग भी बहुत अच्छे से याद रखनी है। अभी तक हमने एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से पढ़ लिए हैं, देखो एक बार ये भी रिवाइज कर लो। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से पढ़ लिए स्टूडेंट्स, स्वेट ग्लैंड पढ़ लिया कि हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड हो जाता है, सिबेशियस ग्लैंड पढ़ लिया। सिबेशियस ग्लैंड कौन सा होता है स्टूडेंट्स, ऑयल ग्लैंड होता है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड एक तो पिट्यूटरी हो गया, ठीक है, एक टेस्टोस्टेरोन मतलब कि टेस्टिस मान लो, और ओवरी से जो हार्मोन्स निकलते हैं ये सारे हो गए एंडोक्राइन में।
आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बेसिकली एक तो देखो टारगेट साइट की याद रखना डेफिनेशन, टारगेट साइट की डेफिनेशन याद रखना। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड में डिफरेंसेस भी पूछ सकता है, या ये जो ग्लैंड्स का यहाँ पे जिक्र हुआ है, मतलब कि ये स्वेट ग्लैंड वगैरह इनका जो जिक्र हुआ है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि एक्सोक्राइन है या एंडोक्राइन है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है जहां पे ये बताया हुआ है कि जो स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लाइक उनकी जो सिक्रीशन है वो डक्ट से रिलीज होती है, ठीक है। और अगर आपको टारगेट साइट का पूछा जाए कि टारगेट साइट कैसे कैसे वर्क करता है, तो आप लोग क्या करना, वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 2 मार्क्स में आया तो आप लोग ऐसे लिख के आ सकते हो, ठीक है। बट अगर 2 से ज्यादा मार्क्स में आया तो एक बारी तो ऐसे लिख देना, और एक बारी पैराग्राफ फॉर्म में उसे एक्सप्लेन करके थोड़ा अच्छे से लिख देना, ताकि टीचर को मार्क्स काटने का मौका ना मिले। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख के आओ, एक कंक्लूडिंग लाइन जरूर लिख के आओ, कि अगर टीचर अगर तुम्हारे मार्क्स काटना भी चाहे तो काट ना सके। ऐसे मैं आप लोगों को मैथ्स में बोलती हूँ और ऐसे मैं आप लोगों को साइंस में बोलती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ये जो हॉर्मोन्स हैं इनके नाम याद रखना, और ये भी पूछा जा सकता है 1 मार्कर में कि कौन सा ग्लैंड है जो मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, कौन सा है पिट्यूटरी ग्लैंड है जो टेस्टिस और ओवरी की सिक्रीशन स्टिमुलेट करता है, लाइक राइज अप करता है हमारी बॉडी में ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। नहीं, जब हमारी स्टेज चल रही होती है प्यूबर्टी की, ऑनसेट मतलब खत्म होना, तो खत्म होने का क्या मतलब है यहाँ पे कि हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट चेंजेस हो चुके हैं। अब उसके बाद 18 के बाद भी हमारी थिंकिंग बहुत ज्यादा बदलती है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने 18 तक जितने थे या जितना हमने सीख लिया उतना ही हमारा माइंड में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी थिंकिंग जितने लोगों से हम मिलते हैं, उनसे इंटरैक्ट करते हैं, हमारी थिंकिंग पर्सन टू पर्सन वेरी भी करती है, और हर एक पर्सन से मिलकर चेंज भी होती है, अगर मतलब हमें सामने वाले की बात पसंद आई है तो, ठीक है। तो ये हॉर्मोन्स हो गए कि कैसे वर्क करते हैं रिप्रोडक्टिव फंक्शन में। यहाँ पे हमने रिप्रोडक्शन का पढ़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।